नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार यादव। आप सभी देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ 24 झारखंड। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जयराम महतो का आगमन चौपारण ब्लॉक मैदान में 8 अक्टूबर को होने वाली है, जिसके कुछ प्रतिनिधियों ने झारखंड के कुछ ग्राम में जाकर के लोगों को आने के लिए आमंत्रित की और जागरूकता फैलाने का कार्य की। इस तस्वीर में भुवनेश्वर यादव और कुछ कार्यकर्ताओं ने शामिल हैं और लोगों को आने का आमंत्रित किया। महाराष्ट्र में कमाने गया, मुंबई में कमाने गया, तो क्या वो भाई मेरा मराठी हो गया? तो जब यहाँ पर जाने वाला मेरा भाई महाराष्ट्र में मराठी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आकर के रोजगार करने वाला कोई जाकर के झारखंडी नहीं कहला सकता है। मेरे साथियों, इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को भी आपको समझना होगा। इस बात को समझिए कि अगर झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बनेगी, आपके पास जमीन है, आपके पास कागज है, आपके पास खतियान है, लेकिन आज भी आपके पास इस बात की परिभाषा नहीं है कि आप झारखंडी हैं। आज भी आपके देखिए बच्चे, गांव घर के लोग जाकर के हजारीबाग में, रांची में तैयारी कर रहे होंगे। अभी झारखंड में सीजीएल की नियुक्ति का विज्ञापन निकला है, उन नियुक्तियों का हाल देखिए झारखंड में। अभी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला, वो भी हाईकोर्ट के चक्कर में फंस गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि झारखंड के लोग नौकरशाही में भी नहीं है, झारखंड के लोग पुलिस व्यवस्था में नहीं है, झारखंड के लोग न्यायिक व्यवस्था में नहीं है, और आपके पास एक रास्ता जो बचता था कि अपना लीडर बना करके अपने लोगों को भेजते, तो वहाँ पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। भले वो सांसद का पद हो चाहे विधायक का पद हो, झारखंड के 100% लोग उस पर निर्वाचित होने चाहिए। इस बात के लिए आपको कमर कसना होगा, नहीं तो इस धरती को चारागाह बना देगा। जब हम लोग इन लोगों पर सवाल उठाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि बाबू संविधान में ये अधिकार है, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन लोगों को ये चैलेंज देते हैं कि जाकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ करके दिखाओ, जाकर के तेलंगाना में चुनाव लड़ करके दिखाओ, जाकर के आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ करके दिखाओ। क्या कोई झारखंड का बेटा जाकर के भागलपुर में चुनाव लड़ रहा है? क्या कोई कर्मा का बेटा जाकर के बक्सर, क्या कोई खोरी का बेटा जाकर के हाजीपुर में चुनाव लड़ रहा है? फिर अपनी धरती को चारागाह क्यों बनाते हैं? यहाँ पर आकर के बिहार का सांसद बन जाता है, हजारीबाग में बक्सर का सांसद, कई कतार में लोग खड़े हैं। इसलिए आपको इस बात 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये करे तो ये राज्य बहुत इस राज्य के लिए लड़ा है, इस राज्य के लिए जितना नीलांबर पीताम्बर लड़े, इस राज्य के लिए जितना बिरसा मुंडा लड़े, इस राज्य लड़े, इस राज्य के लिए जितने, इस राज्य जितने हमारे झारखंड लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई का आपको राज जैसे इतिहास के पन्नों को पलटिए और झारखंड के पलटिए। जब बंगाल से अलग होकर के बिहार बन रहा था, पठारी इलाकों में आवाज बुलंद किया था कि झारखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों वनवासियों का, गरीब लोगों का राज्य है। आपको याद होगा 1920 में गोपाल से मुंडा ने भी इसकी आवाज बुलंद की। आप सोचिए 1912 में आवाज बुलंद होती है झारखंड अलग बनाने के लिए। 2000 में झारखंड की तारीख को संघर्ष में मुझे लगता है 1 लाख से भी ज्यादा शहादत दिया होगा। हमारे झारखंड को बनाने के लिए कितने लोगों ने सड़कों को जाम किया, कितने लोगों ने करके सजा काटी, कितने लोग चलाए, कितने लोग सड़कों पर शहादत दे दी। ये राज्य कोई भीख में नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों को गिफ्ट में सांसद विधायक भी बनाना छोड़िए, नहीं तो ये धरती फिर से चारागाह बन जाएगी। ये बात आप लोगों से कहना, ये बात आप लोगों के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आज हम लोग नहीं आने वक्त में हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल करेगी, आपके बाल बच्चे ही आपसे सवाल करेंगे कि जब हमारे हक अधिकार लूटे जा रहे थे तब आप लोग कहाँ थे। आज अगर हम लोग बिरसा मुंडा का सम्मान करते हैं, सिद्धू कानू का सम्मान करते हैं, नीलांबर पीताम्बर का सम्मान करते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं, तो इसलिए पूजते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के बाद तो हम लोग टकराने को भी तैयार हैं। और ये बात हम लोगों ने कहा है कि इस लड़ाई को हौसले की बुनियाद पर, जज्बे की बुनियाद पर लड़ेंगे और पैसे और पूंजी की परिपाटी जो राजनीति में चल रही है उसको खत्म करके दिखाएंगे। और ऐसे ही छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से झारखंड की तकदीर को बदलने का संकल्प आज कर्मा की धरती पर ले रहे हैं। हम लोगों से ये भी कहा गया कि बाबू इस बात पर क्या भरोसा है कि तुम लोग जो लड़ने निकले हो उस मैदान में, झारखंड के मैदान में, अलग अलग इलाकों में जो लड़ने निकले हो,
रास्ते से भाग नहीं जाओगे डराने के बाद। हम लोगों ने कहा कि चतरा में जब सभा किया 50,000 लोगों की भीड़ आई तो सूरज भाई पर, सुनील भाई पर, मुझ पर, मेरे जयराम भाई पर 70 FIR हो गया। हम लोगों ने कहा कि पुलिस को जितना FIR करना है करे, लेकिन ये झारखंड का आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन झारखंड के 32,627 गांव तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है। और ऐसे ही 25-30 साल के नौजवानों को ये संघर्ष का परिणाम है कि हम लोगों ने 21 दिसंबर 2021 को बोकारो और धनबाद की धरती से इस आंदोलन की शुरुआत की थी और आज 2023 में हम लोग हैं और ये आंदोलन पूरे झारखंड के 264 जिलों के 5 प्रमंडलों के 32 चला गया है। ये हौसले की बात है साथियों, ये एक तरीके से आत्मविश्वास की बात है कि ये आंदोलन इतने दूर तक पहुंचा है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर सियासत में दखल नहीं देंगे तो इस माटी को ऐसे लूटने वाले लोग बार बार आकर के लूटते रहेंगे। इसलिए फिर से एक बात आप लोगों के जहन में डालना चाहता हूँ कि झारखंड की माटी में झारखंडियत को जगाने की एक आवाज निकली है। झारखंड की माटी में झारखंडी भावना को जगाने की आवाज निकली है और इसके लिए 8 अक्टूबर को चौपारण के ब्लॉक मैदान में एक बहुत बड़ा जनसैलाब होने जा रहा है। लगभग 50 से 60 हजार लोग आने जा रहे हैं और इस जनसैलाब के माध्यम से एक ही संदेश दिया जाएगा कि झारखंड में झारखंडियों का राज होगा। इस झारखंड में स्थानीय नीति चाहिए, इस झारखंड में नियोजन नीति चाहिए, इस झारखंड में पुनर्वास की नीति चाहिए। और आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि जहां भी नजर दौड़ाएंगे आसपास देखिए आपकी जमीनों पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ताकतों की नजर है। सामने पिपरवार है, सामने टंडवा है, बगल में बड़का गांव है, बगल में बड़ी है, जियाडा की भूमि का अधिग्रहण हुआ। बड़का गांव में NTPC ने अधिग्रहण किया, वहाँ अडानी अभी अधिग्रहण कर रही है। यहाँ पर आम्रपाली का कोल प्रोजेक्ट चल रहा है, बगल में धनबाद का आप झरिया का हालत देख ही रहे हैं। आप चले जाइए सारंडा के जंगले में, वहाँ पर भी क्या हालत हुआ है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि हम लोगों के जमीन पर जिस तरीके से विस्थापन हुआ